हेलो रसगुल्लों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। बेटा अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सीयूटी के लिए आपका केमिस्ट्री सिलेबस। जो केमिस्ट्री है आपका पोर्शन, इसके हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। हर चैप्टर से करीब 90 एमसीक्यू देखेंगे। तो आज 30 की एक सीरीज लेके आए हैं आपके सामने, तो इसको आप देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जहां पे ना है आप हमें कमेंट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। An azeotropic solution of two liquids has a boiling point। इस पे टिक लगाई है। बॉइलिंग पॉइंट जो इस पे मेन क्या है, कह रहा है इसमें बेटा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट shows a negative deviation, shows a positive, it's saturated, shows no deviation from Raoult's law। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सही होगा, तो आपको याद रखना है क्या कि अगर बीपी उसका क्या है, हायर दिया है, बीपी अगर उसका हायर दिया है तो उसमें निगेटिव डेविएशन होगा। अगर बीपी क्या दिया है, लोअर दिया है तो उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो अब इसमें कौन सा सही है बेटा, अब इसमें कौन सा सही है, निगेटिव डेविएशन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए। बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में। आप कमेंट करें कहां पे आपको क्या समस्या आ रही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, फार्मूला दिया हुआ है, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें बेटा सी सही होगा, 0.20 इसका आंसर आएगा। तो अब कैसे निकालते हैं हम लोग, देखें। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सॉल्यूट का, क्या फार्मूला होगा इसके लिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, Na प्लस Nb। ठीक है, सॉल्यूट क्या है इसमें आपका, ग्लिसरीन। सॉल्यूट कौन सा बेटा, ग्लिसरीन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप इसको तोड़ दिए थोड़ा सा फार्मूले को, क्या लिख देंगे आप, Wb अपॉन Mb अपॉन Wa अपॉन Ma प्लस Wb अपॉन Mb। बात क्लियर, इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है आप देख लीजिए। आपको Wb दिया है, कितने ग्राम दिया है, 46 ग्राम। आपको Wa दिया है, कितने ग्राम दिया है, 36 ग्राम। आपको Mb आप कैलकुलेट कर लें इसका, ग्लिसरीन का, तो C3 है, तो 12 इंटू 3, 1 इंटू 5, और OH कितना है, 16 प्लस 1 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 92 ग्राम। बात क्लियर आपको। Wa देख लें आप देख चुके, Wa लिख चुके हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा, आपको क्या लिखना है, इसका Ma वाटर का, तो क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, क्या आ जाएगा, 18 ग्राम। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 46 अपॉन 92 अपॉन 36 अपॉन 18 प्लस Wb कितना दिया बेटा, Wb 46 अपॉन 92। इसको सॉल्व कर लें तो 0.20 इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा, थर्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा आप लोग बेटा समझ रहे हैं, आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है, द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज इफ। ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज इफ, वो बढ़ेगा कब बढ़ेगा, तो देखो बेटा पहला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। अगर उसके वॉल्यूम को आप बढ़ा दें तो वो इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। तीसरा क्या है, टेम्परेचर इज डिक्रीज। चौथा क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट आर इज इंक्रीज्ड। देखिए बेटा
क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या फार्मूला होता है? पाई इक्वल टू सी आर टी। तो पाई किस पे डिपेंड करता है? दो बातों पे। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पाई बढ़ेगा। दूसरा क्या है? पाई डिपेंड करता है आई पे। ठीक है, आई मतलब क्या है? जो उसमें आप सॉल्यूट मिलाए हैं उस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड मॉलिक्यूल को आप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा ऑप्शन सही बेटा इसका? बी सही है। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4। चलिए 4 को हम लोग देखते हैं क्या है। 4 पे आ जाइए आप लोग। क्या क्वेश्चन कहता है पहले तो ये पढ़ लें हम लोग कि आउट ऑफ मोलैरिटी m, फॉर्मेलिटी f एंड मोल फ्रैक्शन x, या इसको काई बोलते हैं, दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आर। तो इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको आता है कि क्या है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। बाकी सभी पे क्या होता है? वॉल्यूम आता है। मोलैरिटी में भी आता है, फॉर्मेलिटी में भी आता है और नॉर्मेलिटी में भी आता है। तो सभी में क्या है? सभी में आता है। तो इसलिए यहाँ क्या है कि सब तो डिपेंड करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता है? मोलैरिटी नहीं करता है और मोल फ्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया है, फॉर्मेलिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया है। तो केवल दो करेंगे, कौन? एक ये करेगा और दूसरा मोल फ्रैक्शन करेगा। तो ऑप्शन क्या सही है इसका बेटा? सी। फोर्थ का ऑप्शन क्या सही है? सी। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका सीयूटी केमिस्ट्री के पोर्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5th नंबर। आ जाइए 5th में हम लोग करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे, बेटा स्क्रीन को देखें आप। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वेपर प्रेशर, ये नंबर को हटा दे थोड़ा सा, ऐसा किनारे कर दें, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या कहता है कि वेपर प्रेशर चलिए क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, क्या है? 750 mmHg एट इतने केल्विन पे। तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, सॉल्यूट का क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या बनेगा? तो इसमें बेटा फार्मूला आपको क्या लगाना है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिया है? उसका वेपर प्रेशर दिया है सॉल्यूशन का, तो पी एस आपको दिया है 750 और प्योर पे क्या होता है? 760। आप इसको अप्लाई कर दें तो 760 माइनस 750 अपॉन 760 इक्वल टू काई बी। तो आ जाएगा 10/760 काई बी। इसको क्या कर दीजिए? सिंपल कर लीजिए, तो 1/76 काई बी आ जाएगा। ठीक है, तो 1/76, तो 1/76 कौन सा सही है? सी नंबर 1/76 इसका ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। तो बात क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है 6 नंबर? तो 6 नंबर कहता है कि which of the following condition is not satisfied by an ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन कौन सी कंडीशंस को इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है? पहला क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0, राउल्स लॉ इज ओबेड
फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन उसको कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पहली चीज की। देखिए यहाँ जो बेटा ये कंडीशन है, ये तो आइडियल की होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये कंडीशन नहीं होती है। तो जो नहीं होती है वही ऑप्शन है, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि जो उसमें सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस। ठीक, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, किसको, आइडियल सॉल्यूशन को। तो बात क्लियर हुई कि कौन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7 नंबर, आ जाइए 7 में। आ जाइए 7 में। 7 नंबर क्या कहता है बेटा, 7 नंबर क्या कहता है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा इनमें से पेयर आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करता है वो आपको बताना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जाम्पल अगर याद है तो बेटा जी आप अच्छे से करेंगे। तो कौन सा इसमें है, ये है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन जो है वो क्या करता है, आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर बेटा हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन में। 8 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल, द मिक्सचर सोल्स। बेटा यहां पर किसका मिक्सचर है, वाटर का और एथेनॉल का, वाटर का और एथेनॉल का। तो वाटर और एथेनॉल, या फिर इसको आप कह सकते हैं एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल दारू। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो नो डेविएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। तो इसमें ये कैसा देगा बेटा, वाटर एथेनॉल कैसा सॉल्यूशन होता है, तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। कौन सा नंबर है ये, 8 नंबर है। 8 का ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, 8 का ऑप्शन आप टिक करेंगे बी नंबर। बात क्लियर होती है कि 8 में कौन सा ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आ जाएंगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर खुल गया आपके सामने। चलिए क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, an unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction 0.04. The solution, the mole fraction of X gas when the pressure of gas is doubled at the same temperature is। तो बेटा यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई अननोन गैस है एक्स जो डिजॉल्व है वाटर में, जिसका प्रेशर क्या है 2.5 बार है और उसका मोल फ्रैक्शन क्या है 0.04 है सॉल्यूशन में। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड। अगर प्रेशर को आप डबल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन उसका क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप कि उसका क्या दिया है, उसका प्रेशर दिया है और फ्रैक्शन क्या दिया है उसका 0.04। तो आप फार्मूला, आप हेनरी लॉ को एक बार सोचिए। हेनरी ने क्या कहा था बेटा, हेनरी ने क्या कहा था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा।
यही कहा था ना। तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू KH, आप यहाँ Chi1 कर दें, ठीक है। दूसरे के लिए क्या कर दें, आप P2 इक्वल टू KH क्या कर दें, Chi2 कर दें, ठीक है। अब क्या है, अब आप सीधा लिखेंगे कि P1 अपान क्या हो जाएगा, Chi1 इक्वल टू P2 अपान Chi2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब P1 आपको दिया है, क्या दिया है, 2.5 बार, और मोल फ्रैक्शन दिया है आपको 0.04। P2 दिया है आपको, P2 दिया है, हाँ दिया है, यस, क्या दिया है, डबल हो गया। तो 2.5 इंटू 2 क्या पूछ रहा है, Chi2 पूछ रहा है। तो अब सीधा आप उसको सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, Chi2 इक्वल टू हो जाएगा ये बेटा जी, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, तो 2 इंटू हो जाएगा 0.04, तो आ जाएगा 0.08 इज योर राइट आंसर। 0.08 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप टिक लगा दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से आप टिक लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 0.08। तो बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन आप कर ले गए, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM प्रेशर। एक ATM प्रेशर पर इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, 0.1 MkCl का होगा, 0.1 M यूरिया का होगा, 0.1 M CaCl2 का होगा, 0.1 M AlCl3 का होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। यहाँ बात क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इसकी चर्चा करना है आपसे, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखें, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। आई आप इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसका बीपी आपका क्या हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका बीपी कब कब कम होगा, जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो बीपी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप देखिए KCl को आप तोड़ दीजिए, तो K प्लस और Cl माइनस, तो यहां पर I क्या आएगा, 1 1 2 हो गया। यूरिया को तोड़िए, यूरिया बेटा क्या डिसोसिएट होगा, यस सर डिसोसिएट होगा, नो सर, तो यूरिया का I क्या होगा 1, ठीक है। CaCl2 को तोड़िए, टूटेगा बेटा, नो सर, CaCl2 टूटेगा किसमें, Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, यस सर टूट जाएगा, तो I क्या हो जाएगा 3। अब AlCl3 को तोड़िए बेटा, तो AlCl3 को आप तोड़ दीजिए, Al3 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3, तो I क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो सबको तोड़ दिए, आप तोड़ दीजिए कायदे से सबको, ठीक है, कायदे से तोड़िए इनको सबको, हम तोड़ दिए। KCl को तोड़े, I क्या आया 2, यूरिया को तोड़े, I क्या आया 1, CaCl2 तोड़े, I क्या आया 3, AlCl3 को तोड़े, I क्या आया 4। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो I किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा I इसका है 4, ठीक है। तो जिसका I ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कम पूछ रहा है, तो कम किसका, जिसका I कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो I किसका कम है, यूरिया का, तो इसका राइट ऑप्शन आप चेक करें बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, यूरिया। यूरिया जो है इसका I लेस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होगा। बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई, ना क्लियर हो आप कमेंट करें, हमें बताएं। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब ना भूलिएगा, ये सब आपको करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से काम होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है बेटा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू किसके, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी। पेन चेंज कर दें बेटा थोड़ा सा, डेल्टा टीबी इसको हटा ही देते हैं। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी के होता है। तो इसको आप हटाइए, आप यहाँ क्या लगाइए के बी, इसको हटाइए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। मोलैलिटी है तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। तो अब यहां देखें कौन कौन से ऑप्शन है। पहला क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी के इनवर्सली है। नो सर भाई सीधा है ना ये, देखिए तो इनवर्सली तो इसके है नहीं। मोलैलिटी नहीं भाई, मोलैलिटी के भी ये नहीं है। तीसरा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस सर ये देखिए क्या है, डेल्टा टीबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मिल गया आपको, चोर यही था। चोर कौन था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सी। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 हो गए, 12 नंबर आ जाइए। 12 में 12 क्या कहता है, 12 नंबर कहता ये है बेटा कि अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन bears the same osmotic pressure, what is this pair of solution called। देखिए कोई दो सॉल्यूशन है, ए है और बी है, इन दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा जी, इक्वल है। दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, इक्वल है। तो इसका नाम क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। तो इसका नाम बेटा क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सी। क्या होता है ये, आइसोटोनिक, ठीक है। जब सेम होता है तो आइसोटोनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 13 नंबर आ जाइए। 13 में क्या है, मार्कर सेलेक्ट कर लें पहले, मार्कर, चलिए मार्कर ले लिए हैं। अब क्या है, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विथ 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। क्या करना बेटा आपको, एसीटोन को मिक्स करना है किसमें, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। 50 से क्या होगा लेस, 50 के इक्वल, 50 से मोर और 10 ml, ठीक है। तो अब आपको ये याद करना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, निगेटिव डेविएशन का है या पॉजिटिव डेविएशन का है। तो अगर निगेटिव डेविएशन का है तो डेल्टा वी क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव का है, ये निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। निगेटिव में क्या होता है, जब उसको मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पे टिक मार दीजिए। चलिए यहां तक आप कर ले गए। अब और आगे चलते हैं। 14 नंबर आ जाइए बेटा। 14 नंबर में 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग्स, दिस इज टू decrease the boiling point, increase the boiling point, prevent the breaking of eggs, make eggs tasty। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, ठीक है बेटा। तो 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, अब सही पे हमें टिक लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेटा इसमें सही कौन सा है, बी। क्या करता है, NaCl के पास क्या होता है बेटा, NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl में क्या होते हैं, आयंस देते हैं। तो आयंस देने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, राइट बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बेटा हम आ जाएंगे हम लोग
15 नंबर पे आ जाते हैं। अब 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट राउट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कौन सा फार्मूला किस पे फिट बैठता है? राउट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एनवीएस किसको यूज किया गया? एनवीएस। तो अब एनवीएस के लिए जो पी टोटल होता है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? केवल पी सॉल्वेंट पे। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है, तो वो तो कुछ इफेक्ट करेगा नहीं। तो क्या ऑप्शन सही बेटा इसका? सी। टिक लगाएं आप सी पे। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप बारीकियों से सीख रहे हैं, और ऐसे ही आप सीखते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और सपोर्ट भी करते रहें बीच बीच में आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है कि द वांट्स हाफ फैक्टर आई अकाउंट्स फॉर। वांट्स हाफ फैक्टर जो है बेटा, ये किसके लिए बात करता है? डिग्री ऑफ सॉल्युबिलाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, द डिग्री ऑफ डीकंपोजिशन। ठीक है, किसके लिए बताता है बेटा ये? डिग्री ऑफ सॉल्युबिलाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आई किसके लिए बात करता है? तो आई बेटा किसके लिए बात करता है? एसोसिएशन के लिए बात करता है, या फिर किसके लिए बात करता है? डिसोसिएशन के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? डिसोसिएशन दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। बात क्लियर हो गई? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ें। क्या कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, भाई देखिए क्या दिया है? मोलैलिटी 0.2 दी हुई है। 0.2 क्या दी है? मोलैलिटी। और क्या बताना है आपको? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर में क्या होगा, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देना है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आप तुक्के से मत लगाइएगा। तुक्के से लगाएंगे ऑप्शन हो सकता है रॉन्ग हो जाए, हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन आपको तुक्का नहीं यूज करना है। आपको प्रॉपर वे में, आपको समझ कर आपको सॉल्व करना है। आपको लर्न भी नहीं करना है, आपको समझ के सॉल्व करना है कि कैसे ऑप्शन उसका सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं हम लोग बेटा। क्या फार्मूला पढ़े हैं आप लोग? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ को आप लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी नॉट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, ये फार्मूला है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। देखिए प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा देन किससे? सॉल्यूशन से। ठीक है, क्योंकि तभी डिप्रेशन हो रहा है। तो के एफ क्या है? के एफ जो है यहाँ कांस्टेंट है। बात क्लियर? तो अब आपको करना क्या है? अब देखो प्योर सॉल्वेंट में कितना होता है? 0। ये आपको दिया है टी एफ, कितना दिया है? क्वेश्चन देखिए आप कहाँ है, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप यहाँ देखिए के एफ कितना होता है वाटर का? 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये होता है के एफ। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखिए। के एफ आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप वाटर का लर्न रखें, इंटू
0.2 कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 372, 0.372। तो टी एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.372। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। फार्मूला आपने पढ़ा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी को हम एम से लिखते हैं और उसका जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाएंगे तो वहां पे क्या यूज करते हैं, के एफ। बस क्या करना है, के एफ की वैल्यू रखना है और रख के उसको सॉल्व कर देना है। धीरे से चुपके से सॉल्व करके अगले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। कौन सा नंबर था, 17। चलिए बेटा 18 नंबर में आ गए। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 18 नंबर कहता है कि विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आप देखें हम सीधा लिखते हैं फार्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये मोलैरिटी, ठीक है, ये फार्मूला है इसका। तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, के बी डब्ल्यू बी को हम लिख देते हैं W2 सॉल्यूट के लिए, और ये सॉल्यूट का है तो हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए है तो क्या हो जाएगा M2, और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए तो M1, सॉरी W1। तो अब बेटा यहाँ क्या है देखें, अब ये आपको दिया है तो अब किस में फिट बैठ रहा है फार्मूला, के बी, देखिए ये विच नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट तो ये नहीं बेटा, ये करेक्ट नहीं है। आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी। देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी 1000 W2, यही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। पाई इक्वल टू N2 अपॉन बी, क्या हो गया, ये तो राइट है। पाई क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू मोल उसके हो जाएंगे, और वॉल्यूम, ये भी सही है और ये भी सही है, मोल फ्रैक्शन होता है ये भी राइट है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, बी, क्योंकि यहां पर ये जो लिखा है ये M2 इक्वल टू के एफ और यहां लिखा है डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी में कभी के एफ नहीं आएगा, के बी आएगा। बात क्लियर, तो ये क्वेश्चन आप कर ले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 19 नंबर। चलिए 19 नंबर में आ जाइए, क्या कहता है, आइए बेटा 19 नंबर में 19 सॉल्व करते हैं। क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ a pure liquid is 70 torr, 27 degree Celsius. It form an ideal solution with another liquid B. The mole fraction of the B in the solution is 0.2 mole. मोल फ्रैक्शन क्या दिया, 0.2 दिया है, एंड टोटल वेपर प्रेशर क्या दिया सोल्यूशन का, 84 टॉर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी बताना है। देखो बेटा इसमें क्या दिया है, पी नॉट ए दिया है आपको, कितना दिया है 70 टॉर, ठीक है। पी नॉट बी आपको पूछना है, इसको निकालना है, ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन दिया है बी का 0.2 दिया है, तो अब एक आप निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस काई बी से, तो 1 माइनस 0.2 तो 0.8 आ जाएगा। क्लियर, पी टोटल दिया है, कितना दिया है 84 टॉर। अब फार्मूला क्या लगाएंगे आप, पी टोटल आइडियल सोल्यूशन है तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, सीधा लगाते हैं फार्मूला। ये होता क्या है लिख देते हैं, फार्मूला बनता क्या है, ये पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये फार्मूला है आइडियल के लिए, तो हम इसको तोड़ के ये लगा दिए, ठीक है। पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए काई ए
और पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी काई बी। अब पी टोटल कितना दिया है 84, ये कितना दिया है 70 इंटू 0.8 प्लस ये आपको निकालना है पी नॉट बी और ये कितना दिया है 0.2। तो 84 ये कितना हो जाएगा बेटा 56 प्लस 0.2 पी नॉट बी। तो पी 0.2 पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 84 माइनस 56 कितना आ जाएगा ये, तो 14 में 6 जाएगा 8 और 7 में 5 जाएगा 2, 28 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी इक्वल टू 28 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व कर दीजिए 140 टॉर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा इसमें है, सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो आप समझ गए बेटा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। कहता है कि द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो किस पे करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट का अगर केबी ज्यादा होगा तो उसका बीपी भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे इसका बी। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है 21 में आ जाइए। क्या कहता है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत पुराना क्वेश्चन, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी डिपेंड करती है, फॉर्मेलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कौन नहीं करता है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्या है बेटा इसमें, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.0821 atm at a temperature of 300 Kelvin. The concentration in mole per liter will be, concentration मीटर बताना है आपको। तो क्या दिया है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है, पाई दिया है इसमें, पाई कितना दिया है, पाई क्या कर रहा है, पाई कितना दिया है 0.0821। आपको फार्मूला क्या यूज करना है, पाई इक्वल टू CRT। आपसे पूछ क्या रहा है, C। तो पाई कितना है 0.0821 C, R कितना लिखेंगे 0.0821, T कितना दिया है क्वेश्चन में 300। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0821 अपॉन 0.0821 इंटू 300, ये कट जाएगा 1/300। इसको सॉल्व करें 0.0033, कौन सा ऑप्शन, सी। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है 23 नंबर आ गया। क्या है, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m आइडियल सोल्यूशन इज 1। क्या होता है इसका, आइडियल का क्या होता है 1। अगर नॉन आइडियल होता तो सोचते, आइडियल के लिए आपको सोचना नहीं है। बात क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे 24 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बेटा an x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2। ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, सॉल्यूट का 0.2 दिया है। तो आप पहले क्या करें, मोल किसके निकाल लें, बेंजीन के। तो 1000 ml लेंगे आप, क्योंकि सोल्यूशन बना हुआ है। तो 1000 अपॉन क्या लिखेंगे, देखिए मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Na इक्वल टू होता है WA अपॉन
Ma, ठीक है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसका WA आपको क्या रखना है, 1000 रखना है, और Ma क्या रखना है, 78। तो आप यहाँ रख दीजिए 78। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 12.82, ठीक है। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, काई बी इक्वल टू होता है NB अपान Na प्लस NB। तो काई बी दिया है 0.2, NB आपको नहीं मालूम है, अपान Na क्या है आपको लिखा हुआ है 12.82 प्लस NB आपको नहीं मालूम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इससे, तो 0.2 इंटू 12.82 प्लस 0.2 NB इक्वल टू NB, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 25.64, आप चेक कर लीजिएगा, प्लस 0.2 NB इक्वल टू NB, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए, तो 25.64 इक्वल टू NB माइनस 0.2 NB, तो क्या आ जाएगा 0.8 NB। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 25.64 अपॉन 0.8, इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3.2 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा, डी। तो मोलैलिटी क्या है कि 1000 ml में, ठीक है, सॉल्वेंट के जितना डिजॉल्व होता है सॉल्यूट वो उसकी मोलैलिटी है। तो इतना डिजॉल्व है तो ये इसकी मोलैलिटी हो गई। तो बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर, एज़ोटॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O है 20.2% ऑफ HCl। देखिए HCl और H2O का जो मिक्सचर बनता है इसमें 20.2% HCl होता है और 79.8% कौन होता है, H2O। तो इसको आप लन कर रखें और इसको ऑप्शन में टिक किस में लगाएं, डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, तो 26 नंबर क्या कहता है देखेंगे। तो पहले क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186, ये वैल्यू दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, KB दिया हुआ है। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होगा। तो पहले आप लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। फिर आप यूज करेंगे डेल्टा TB KB इंटू मोलैलिटी। इससे मोलैलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, इस पे अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा T0F माइनस TF। तो T0F कितना होगा 0 माइनस TF कितना होगा आप निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये आपको दिया है, कितना दिया है बेटा इसका वैल्यू दिया है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा TF इक्वल टू 0 माइनस 0.186, ठीक है। अब ये माइनस इसमें भी लगा है तो आप यहाँ पर माइनस का यूज करें, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.186, ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगी किसकी, डेल्टा TF की। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF कितना आप कैलकुलेट किए हैं 186, ये आप क्या कैलकुलेट किए हैं डेल्टा TF, और KF कितना दिया 1.86 इंटू M। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.86 अपॉन 1.86, कट कर दीजिए 1/10 आ जाएगा। अब इसको इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो डेल्टा TF से अब डेल्टा TB आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो KB आपको दिया है, कितना दिया है 0.512 इंटू, ठीक है। अब क्या रखेंगे आप M रखेंगे तो 1/10, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.0512, ठीक है। कौन सा सही है,
डी नंबर। क्या ऑप्शन सही बेटा इसका? डी। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों 26 नंबर हो गए। अब चलते हैं 27 नंबर देखते हैं 27 क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 27 क्या बोलता है। अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 मोलर क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट विल हैव अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द सॉल्वेंट इज। इनमें से कौन सा सॉल्वेंट होगा जिसका क्या होगा, जिसको ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सॉल्वेंट के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे बेटा? सॉल्वेंट के लिए जिसका केबी ज्यादा होगा उसका बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो केबी पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो ऑर्डर बेटा है, सबसे पहले क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका केबी सबसे कम होता है। फिर केबी होता है उससे ज्यादा एसीटोन का, उससे ज्यादा होता है बेंजीन का, और सबसे ज्यादा होता है क्लोरोफॉर्म का। तो जिसका केबी ज्यादा उसका क्या करेगा, वो बढ़ा देगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो अब ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 28 नंबर कहता है कि अ मोलरिटी ऑफ द लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सीसी इज। इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी निकालने के लिए सीधा आप क्या करें, जो भी उसकी डेंसिटी दिया हो, डेंसिटी जो भी दी हो उसकी, उसको मोलर मास से डिवाइड करिए, मोलर मास से, और उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सीसी में दिया हुआ ना तो 1000 यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा डेंसिटी 1.17। इसका मोलर मास कितना होगा HCl का? HCl का होगा 1 + 35.5, 36.5। 36.5 इंटू 1000 कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा 3.32.05। सॉल्व कर लें, आप चेक कर लें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 नंबर। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये है, इसके बाद एक लास्ट है और आज का क्लास हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि 0.1 m aqueous solution of which of the following will have the lowest freezing point। इनमें से फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट किसका होगा? सबसे पहले इनका आई आप निकाल लीजिए। तो इसका आई कितना होगा? इसका आई 3 होगा, इसका आई 2 होगा, इसका आई 1 होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, इसका आई 1 होगा। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आप तोड़ लेते होंगे ना, आप तोड़ना सीख लीजिएगा कि K+ और यहाँ 2 लगाएंगे, ये कहाँ से आ गया, प्लस SO4 2-, तो यहाँ पे आई क्या आएगा? 3 आएगा। और NaCl को ब्रेक करेंगे आप, तो ये Na+ और Cl- में, तो आई ज्यादा किस में होगा? ये आई क्या है, यहाँ पर आई देखें, आई यहाँ सबसे ज्यादा है। तो डेल्टा जो TF है वो प्रोपोर्शन होता है आई के, जिसमें आई ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम। ठीक है, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा? ए का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m aqueous solution of sucrose NaCl MgCl2 is। इसमें आई क्या होगा? इसमें आई क्या होगा? 0, इसमें आई क्या होगा? 2, इसमें आई क्या होगा? 3। अब सब आई आप समझ गए, तीनों का आई क्या है। तो अब देखिए आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो आई सबसे ज्यादा किस में होगा? आई सबसे ज्यादा इसमें होगा 3, इसमें 2, इसमें 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। तो आप बेटा इस तरह समझ गए कि किसका
क्या ऑप्शन सही होगा? ये 30 क्वेश्चन की सीरीज आपकी हो गई। अब इसको आप बढ़िया घर पे पढ़ें, रिवाइज करें। अब मिलते हैं नए सोल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें 30 क्वेश्चन और देखेंगे और उसमें समझेंगे जो और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसको उसमें ऐड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। सब आप रिवाइज करें, पढ़ें। अब मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।